नमस्कार। आज बात करूंगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप नया लेते हैं तो उसके बाद क्या काम आपके लिए बढ़ जाता है, या जीएसटी से रिलेटेड आपको किस बारे में अवेयर रहना है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। पहली बात, जीएसटी आप तब लेते हैं या तो आपको बिजनेस करना होता है या तो ई कॉमर्स बिजनेस करना होता है, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, पेटीएम, ईबे, कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको बिजनेस करना होता है तब जीएसटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और वीडियोस वगैरह देख करके कि अमेजोन पे कैसे वीडियो कैसे से अमेजोन सेलर पे बिजनेस शुरू करना है या फ्लिपकार्ट पे सामान बेचना है, इन सब चीज़ों को देख करके लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट जो होती है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की होती है। और जो ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन भी कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो एक नॉर्मल सा इन द सेंस कि एक जीएसटी नंबर तो आपको लेना ही पड़ता है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है तो आपके क्या क्या काम बढ़ जाते हैं, या फिर आपको क्या अवेयर रहना है अपने जीएसटी से रिलेटेड। आपको बता दूं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो आपको कुछ फीस देनी ही पड़ती है जिससे भी आप जीएसटी करवाते हैं। और आपको जीएसटी कराना है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वो चीज कराना ही होता है आपको। और उसके बाद आपके जो काम बढ़ते हैं वो ये कि आप हर महीने पूछे अपने अकाउंटेंट से, सीए से रिटर्न के लिए, क्योंकि जीएसटी की जो रिटर्न है वो हर महीने जाती है। इस चीज से अवर कर दूं आपको, कहीं आप सोच रहे हो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे एक बार और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद एक ही बार लेना है जीएसटी, तो ऐसा नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की भी फीस होती है और उसके बाद मंथली जीएसटी की रिटर्न जाती है। 3B जिसको बोलते हैं, अब ज़्यादा शायद वो जो अकाउंटेंट होंगे या जो इस लाइन में है, उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मंथली रिटर्न जो जाती है उसको 3B कहते हैं, और जो 3 मंथ में जो भी आपने सेल किया है उसकी रिटर्न जाती है उसको R1 कहते हैं। अब हर महीने जो भी आपने सेल परचेज, सामान खरीदा, सामान बेचा, वो चीज का डाटा जाता है हर महीने जीएसटी में। अगर आप जीएसटी लेते हैं तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है अपने सीए से, अपने अकाउंटेंट से, जिससे भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है उससे अब आपको अपडेट रहना है। आपको भूल नहीं जाना है, क्योंकि आपका जीएसटी हो जाएगा कैंसिल। शायद पीछे अभी कुछ दिनों पहले बात उठी थी इसी ईयर में, फरवरी जनवरी या दिसंबर के आसपास, कि 3 महीने या 4 महीने से ज्यादा किसी ने अगर अपनी मंथली रिटर्न नहीं भरी है तो वो जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। और जीएसटी कैंसिल होने का मतलब है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, आपको कोई भी सेल या परचेज, सेल तो आप भले ही अपने जीएसटी वाला दिखा के कर लें लेकिन कोई आपको जल्दी परचेज नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग चेक करके ही देते हैं जीएसटी नंबर की इसका अभी एक्टिव है ये जीएसटी नंबर, जिससे वो बिजनेस अपना करने वाले हैं जिसके साथ, या नहीं। तो अगर कैंसिल वहां पे शो होगा तो वो बिजनेस कहीं ना कहीं आपका रुकेगा। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो ऑनलाइन बिजनेस वालों को पड़ेगा, क्योंकि वो एरर आ जाएगा आपके अकाउंट में अमेजोन सेलर में, आपका जीएसटी अगर कैंसिल हुआ तो ये कंडीशन है। आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है तो इस चीज से आपको अवेयर रहना है कि आपकी रिटर्न टाइम से जाती रहे। और हाँ, अपने सीए अकाउंटेंट से बार बार बात करते रहे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस महीने क्या करना है। सेल परचेज आपकी नहीं हुई है तो भी नील के रिटर्न जाते हैं। आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है कि काम आपका नहीं हुआ तो जीएसटी से आपका कोई काम नहीं है। आपको जीएसटी रिटर्न हर महीने भेजनी है, चाहे आप नील की भेजें यानी कि जीरो की भेजें। तो आपको ये करना है कि रिटर्न आपकी कंटिन्यूअसली जाती रहे जीएसटी की, ये ध्यान देना है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद, ताकि आपका बिजनेस जो है वो चलता रहे, रुके ना किसी भी तरह से। जब भी रुकता है यही दिक्कत होती है कि कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है। और ये किस केस में होता है, आप बात नहीं करते हैं, सीए या अकाउंटेंट आपको फोन कर करके परेशान हो जाते हैं कई बारी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहूँ तो, जो ऑफिस था जहाँ पे मैं जॉब करता था एज अकाउंटेंट, वहाँ पर लोग जीएसटी करा लेते थे, उनको बैंक अकाउंट खुल जाता था, करंट अकाउंट, और उसके बाद जो है भूल जाते थे, फोन वगैरह नहीं अटेंड करते थे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ऐसा भी नहीं कि आपने देखो जिससे जिससे भी आप काम करवाएं उसको एटलीस्ट फीस तो उसकी दो, और फिर उसके बाद ये काम, इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए ही इस काम में आओ, इस बिजनेस को, कोई भी बिजनेस करने के लिए सोचो। क्योंकि आपको जीएसटी रिटर्न हर महीने मंथली जानी जानी है। नील की रिटर्न की 500 से 1000 रुपए फीस, नील रिटर्न की बता रहा हूँ आपको, महीने की लोग ले लेते हैं, सीए अकाउंटेंट और ये सब ले लेते हैं। और लगती भी है, जायज भी है, क्योंकि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है तो उसको उसकी फीस लगती है। तो आपको भूलना नहीं है, तो कनेक्शन अपने सीए अकाउंटेंट से रखना है, नहीं तो आपका बिजनेस जो है जहां पे भी चल रहा है वहां पर ठप
हो सकता है। फिर आपको क्या करना होगा, प्रोसेस एक बार फिर करवाना होगा, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आएगा, फिर आपको वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आप दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब तक लोगों तक फैलाओगे तब तक काफी टाइम आपका उसमें वेस्ट हो जाएगा। कई बार पुराने जीएसटी पे बिल आ जाएगा जो आपका कैंसिल हो चुका है, तो फिर नए वाले को चेंज करवाओगे, फिर किसी महीने छूट जाएगा, या कोई एक्स वाई जेड बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। अगर एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए और आपका बिजनेस सही चल रहा हो तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मंथली रिटर्न आपकी जाती रहे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सेल परचेज वगैरह, वो सब आप टाइमली टाइमली देते रहें, टाइम से पहले दें। 20 तारीख को रिटर्न जानी होती है। अब तो 20, 24, 22 ऐसा रिटर्न का फॉर्मेट है। तो वो आप हर महीने जैसे ही एक महीना पूरा हो, अगले महीने 10 तारीख से पहले पहले अपने सी अकाउंटेंट को सारे बिल्स वगैरह जो भी है अपडेट कर लिया, और अपने तरफ से एक बार कॉल करने की जरूरत है, मैसेज करने की जरूरत है आपको खुद ही। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जीएसटी लेने के बाद आपका जो एक काम बढ़ जाता है वो ये है कि आपका जीएसटी जो है मेंटेन होता रहे, टाइम से रिटर्न्स जाती रहे। इस वीडियो में नमस्कार।